हेलो बच्चों, आपका स्वागत है स्टडी लाइक हलवा चैनल में। तो आज हम लोग देखेंगे मॉडल प्रश्न पत्र सत्र 2022-23 का है और क्लास 10th का है। विषय इसका है हिंदी। ठीक है, तो इसको हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हिंदी में आएंगे आपके क्वेश्चंस। तो यहाँ देखते हैं। तो ये इसका टाइम होगा 3 घंटे 15 मिनट का, जैसे कि हर पेपर में टाइम होता है, और 70 नंबर का ये पेपर होगा। ठीक है, तो इसमें पहले तो आपको 20 ऑब्जेक्टिव दिए जाएंगे जो आपको MR शीट पे भरने हैं, और इसके लिए आपको जो है काला और क्या काला या नीला ले जाना है डॉट पेन, जिसको हम लोग बॉल पेन भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ आपका बहुविकल्पी आएंगे 20 क्वेश्चन, जिसका हर एक क्वेश्चन का 20 मार्क्स होगा। देखते हैं, जैसे ये पूर्णांक है, ये पूर्णांक 20 नंबर के आएंगे। पहला क्वेश्चन है बाबू गुलाब राय किस युग के हैं। ऐसे आपके गद्य और पद्य के इतिहास से क्वेश्चन आएंगे कि कौन सी रचना किसकी है, ये किस विधा की रचना है। इस तरीके के से कई सारे क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे आपके दिए गए हैं, देखिए गबन किसकी रचना है, तो आपको बतानी है। अगर आपको इसके आंसर चाहिए तो कमेंट करिए, मैं इसके आंसर भी प्रोवाइड कर दूँगी। ये देखिए, आपके जैसे काला विधि भी पूछ सकते हैं कि किसकी कितनी अवधि है। ये देखिए, और जो है नील का निर्माण फिर किस विधा की है, प्रिय प्रवास किसी युग की रचना है, मधुशाला किसकी रचना है। तो इस तरीके से आपके जो ये क्वेश्चंस हैं ये सिर्फ गद्य पद्य के इतिहास से आ रहे हैं, और जो है आप अपने चैप्टर्स भी अच्छे से पढ़ते रहिए, उससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, हास्य देखिए, अब आपका आगे हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। तो ये आपका जो है गद्य पद्य का इतिहास नहीं है, तो इसमें क्या होगा, हास्य। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो आंसर सही है उसमें टिक कर, उसमें जो है आपको गोले को कलर करना है, आपको हमारी सीट मिलेगी। इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात, मनोनीलमणि शैल पर आतप परेव प्रभात, आते परे प्रकाश। तो जो इसमें कौन सा अलंकार है ये भी पूछा जा सकता है। दिया गया रोला छंद में कुल कितने चरण होंगे। तो आपको हर एक चीज़ डिटेल से पढ़नी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे कुछ भी कहीं से भी पूछ सकता है, इसलिए आपको घबराना नहीं है और अच्छे से पढ़ना है। ये देखिए, पूरे 20 क्वेश्चन ऐसे ही दिए गए हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे जो है फलस्य का वचन भी बताना है। ये देखिए, यहाँ पे अपठत धातु का वचन एवं पुरुष बताना है। इस तरीके से आपके पूछे जा सकते हैं। अब आए हैं आपका वर्णात्मक प्रश्न, जो कि आया है खंड बा से। तो इसमें हम लोग देखते हैं, ये इसमें तीन क्वेश्चन है जो कि 2-2 नंबर के हैं। यानी ये जो क्वेश्चन है ये 2 नंबर का है, ये 2 नंबर का है, और इसके नीचे वाला भी 2 नंबर का है। देखिए, पहला कह रहा है क्वेश्चन की उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करिए। तो जो है इसकी संदर्भ मतलब होता है आपको बताना है ये किस लेसन से आया है, और जो है इसके लेखक कौन है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है गद्य का रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित मतलब जिस पे रेखा बनी हुई नीचे, इतने यानी इतने पे रेखा नीचे बनी है, तो इसका आपको क्या करना है, अंश की व्याख्या करना है। ठीक है, 2 नंबर का ये। लेखक के अनुसार समाज की विभिन्नता को देखकर, इस तरीके से आपका एक दूसरा क्वेश्चन दिया गया। ऐसे ही अथवा में ये है, आप इन दोनों में से एक क्वेश्चन कर सकते हैं, 6 मार्क्स का है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे आपको पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न दिए जाएंगे। जैसे ये आपका पद्यांश दिया गया और 3 प्रश्न दिए गए, 2-2 नंबर के हैं। इसमें आपको क्या कह रहा है, पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो पद्यांश का संदर्भ ये जिस लेसन से आया है, चरण कमल बंदो हरि राय, उसका नाम लिखना है, और लेसन का नाम लिखना है, और लेखक का नाम लिखना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो यहाँ पे व्याख्या आपको करनी है इसकी, जो नीचे रेखांकित मतलब जिस पे नीचे लाइन खींची है उसकी व्याख्या करनी है। जैसे बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। इसको जो है आपको व्याख्या करनी है इसकी। अथवा में आपको ऐसे ही एक दूसरा मिलेगा, और उसमें भी इस तरीके से 3 क्वेश्चन होंगे, और आपको प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाते हैं हम लोगों। इसमें जो है गद्यांश मिलेगा, किसका मिलेगा, तो आपको संस्कृत का मिलेगा। उसका आपको अर्थ लिखना है। तो ये आपको याद रखना है, संस्कृत में अर्थ होता है और हिंदी में व्याख्या पूछी जाती है। अर्थ का मतलब होता है वैसे ही लिखना, और व्याख्या में मतलब थोड़ा सा अपने तरफ से भी आप ऐड कर सकते हैं। 2 नंबर की जो है 2 + 3 नंबर का है, ये 5 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 2 दिए गए हैं, इसमें से आपको 1 का लिखना है संस्कृत में अर्थ।
और जो है उसके बाद आ जाते हैं पद्यांश, संस्कृत पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करिए। तो इसमें हिंदी में अनुवाद करना है। इसमें भी 2 दिए गए, इसमें से एक करना है आपको, अथवा बीच में लगा होगा वो उसमें से एक ही करना पड़ेगा। फिर दिया गया अपने पठित खंड काव्य के आधार पर प्रश्नों में से एक का उत्तर दीजिए। तो अगर आप यूपी बोर्ड में से हैं तो आपने मुक्तिदूत अगर आप उन्नाव ज़िले से हैं तो आपने मुक्तिदूत पढ़ा होगा, ठीक है। और इस तरीके से यहाँ पे जो है आप जिस भी ज़िले से रिलेटेड करते हैं, यहाँ रिलेटेड हैं, उसमें यहाँ पे हर ज़िले वाइज ये आपका बटा होता है। तो जो उन्नाव से हैं वो लोग मुक्तिदूत करेंगे, आप अपने जो है ज़िले वाइज देख सकते हैं। और जो है उसमें से इन जैसे आपका उन्नाव ज़िले से हैं तो आपका का नंबर है मुक्तिदूत, तो आपको पहला क्वेश्चन करना है या तो आपको इसमें से दूसरा करना है, यानी जितने इसमें से क्वेश्चन दिए गए उसमें से सिर्फ एक करना है क्वेश्चन, ठीक है। फिर क्योंकि कह रहा है एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। फिर आ जाएंगे हम लोग नीचे, यहाँ दिए गए हैं जीवन परिचय, एक गद्य से दिया जाएगा और एक पद्य से। तो यहाँ पे 3 जीवन परिचय है, आपको इसमें से एक का जीवन परिचय लिखनी है और एक रचना लिखनी है। आपको रचना जरूर ही लिखनी है, एक जो कि 2 नंबर की होगी और जीवन परिचय 3 नंबर का, इसलिए आप रचना भी लिख देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर यहाँ पे पद्य के जो चैप्टर होंगे उनसे दिए गए, जैसे गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत और कवि सूरदास। इसमें से आपको जो है एक का आपको जीवन परिचय लिखना है और रचना उसी प्रकार से लिखनी है, 2 नंबर की एक मिलेगी। उन्हीं की रचना लिखनी है जिनका आप जीवन परिचय लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि अपनी पाठ्यपुस्तक से कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, मतलब जो इस पेपर में ना आया हो ऐसा श्लोक लिखिए, ठीक है। जैसे अधिकतर बच्चे सर्वे भवन्तु सुखिना वाला याद कर लेते हैं, तो इसमें दिया गया है सर्वे भवन्तु सुखिना की हिंदी लिखने को, तो इसलिए आपको वो नहीं लिखनी है, उसकी जगह दूसरा लिखना है। तो आपको कम से कम 2 श्लोक याद करने हैं। अगर कोई बाई चांस आपका एक पेपर में आ जाता है तो आप दूसरा अपने हाथ इसमें से लिख सकें, ठीक है। इसके बाद दिया गया है 2 प्रश्नों के उत्तर। यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे भारतीय संस्कृति मूलम किम अस्ति, पुरु राजा कः आसीत्, चंद्रशेखरा कः आसीत्, वीरा केन पूजते। तो वीरा केन पूजते, वीरा वीरन पूजते। तो जो है इस तरीके से 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से 2 आपको करने हैं और 2-2 नंबर के होंगे। बहुत ही ईजी है और आपको ये लिख के एक बार प्रैक्टिस कर लेना घर में। उसके बाद एक निबंध दिया जाएगा, आपको ये 4 ऑप्शंस दिए गए, इसमें से आपको एक पे निबंध लिखना है, ठीक है। एक या तो आप पर्यावरण संरक्षण के उपाय लिख सकते हैं, आतंकवाद पे लिख सकते हैं, कारण एवं निवारण, जनसंख्या लाभ एवं हानि लिख सकते हैं, या नारी सशक्तिकरण लिख सकते हैं। तो अगर आपको जानना है कि आप कैसे बेहतर तरीके से निबंध लिख सकते हैं तो नीचे कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से निबंध लिखने से आपके मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं। और इसको आप एक बार घर में सॉल्व करके देख लीजिए, ताकि जो है आपको जो है एग्ज़ाम में अच्छे से आप लिख पाएँ और आप एक बार पैटर्न समझ पाएँ, ठीक है। तो इसको आप घर में सॉल्व करके देख लीजिए। अगर आपको जो है ये PDF मैं लिंक शेयर कर दूँगी आप लोगों को, तो आप उससे डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं या आप नोट करके कर भी सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जो है इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए ये वीडियो यहीं तक, धन्यवाद। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।